तो हेलो डियर कैंडिडेट्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल आईटीआई स्टेप फॉरवर्ड। तो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो हमारी इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड है, तो उसकी तरफ से वैकेंसी निकल कर आ रही है, तो उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड है, हमारे भारत सरकार का परमाणु ऊर्जा विभाग के अंतर्गत आता है, जो कि हमारा एक मिनी रत्ना सीपीएससी है। तो ये जो गवर्नमेंट, ये मतलब जो जॉब है, ये हमारी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस जॉब निकल कर आ रही है, जिसमें आपका 4 साल का कॉन्ट्रैक्ट रहने वाला है जॉब के लिए। तो कौन कौन सी ये मतलब ट्रेडों के लिए वैकेंसी आई है, कौन कौन इसमें अप्लाई कर सकते हैं, तो आइए आपको लेकर चलता हूँ डायरेक्ट डिटेल नोटिफिकेशन की। और उससे पहले फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब पक्का से कर दें। तो आइए आपको लेकर चलता हूँ ऑफिशियल नोटिफिकेशन की ओर। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, ये हमारा एडवर्टाइजमेंट नंबर, इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की ओर से वैकेंसी निकल कर आ रही है। तो क्या बोल रहा है, इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड इज अ लीडिंग मिनी रत्ना कैटेगरी 1 पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस। तो क्या बोल रहा है, इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड लुकिंग फॉर डायनेमिक एक्सपीरियंस्ड एंड रिजल्ट ओरिएंटेड पर्सनल फॉर वेरियस पोस्ट प्योरी फिक्स्ड टेनर कॉन्ट्रैक्ट बेसिस फॉर एन इनिशियल पीरियड ऑफ 1 ईयर। मतलब आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो 1 ईयर का है, लेकिन क्या बोला है, एक्सपेंडेबल अप टू 4 ईयर्स इंक्लूडिंग इनिशियल टर्म डिपेंडिंग ऑन प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट्स एंड सेटिस्फैक्टरी परफॉर्मेंस बाय द कैंडिडेट्स। तो आपके परफॉर्मेंस के ऊपर आपका ये जो कॉन्ट्रैक्ट है वो बढ़ जाएगा। अब पोस्ट स्पेसिफिकेशन की बात करें तो प्लीज रेफर द एनेक्स्टर फॉर पोस्ट स्पेसिफिकेशन। तो पोस्ट आप देख सकते हैं, पहली है प्रोजेक्ट इंजीनियर की, जिसमें हमारा बीई बीटेक हो गया, एटलीस्ट 60% एग्रीगेट क्वालिफाइंग मार्क्स, और एक्सपीरियंस आफ्टर प्राइमरी क्वालिफिकेशन 3 ईयर्स का आपके पास है एक्सपीरियंस होना चाहिए। एज लिमिट की बात करें 33 ईयर इसने एज लिमिट रखी है, लेकिन इसने क्या किया है कि पोस्टों को अभी बांटा, या पोस्टों को अभी इसने शो नहीं किया है कि पोस्टें कितनी है। 40,000 पर मंथ फर्स्ट ईयर रहने वाला है, सेकंड ईयर 45,000 पर मंथ, थर्ड ईयर 50, और फोर्थ ईयर 55,000 पर मंथ आपकी सैलरी रहने वाली है। दूसरी बात करें टेक्निकल ऑफिसर की, जो भी बीई बीटेक के लिए एटलीस्ट 60% एक्सपीरियंस आफ्टर प्राइमरी क्वालिफिकेशन 1 ईयर का एक्सपीरियंस। इसकी सैलरी की बात करें तो 25,000 फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर 28,000, थर्ड एंड फोर्थ ईयर 31,000 सैलरी आपको मिलेगी। अब बात कर लेते हैं असिस्टेंट प्रोजेक्ट इंजीनियर डिप्लोमा वाले कैंडिडेट्स की। तो डिप्लोमा कैंडिडेट्स वाले के लिए एक्सपीरियंस आफ्टर प्राइमरी क्वालिफिकेशन 1 ईयर का रहने वाला है, 30 साल इसमें एज रखी गई है, 25,506 पर मंथ आपकी सैलरी रहने वाली है। अब बात करते हैं सीनियर आर्टिस्टियन और जूनियर आर्टिसियन। तो ये जो आईटीआई की पोस्ट है, आईटीआई के लिए पास आउट होना चाहिए आपके पास, और आफ्टर प्राइमरी क्वालिफिकेशन 2 ईयर का होना चाहिए, और 1 ईयर का होना चाहिए। अपर एज लिमिट की बात करें तो इसमें 30 साल अपर एज लिमिट दी गई है। 23,368 पर मंथ आपका स्टाइपेंड या सैलरी रहने वाली है। अब बात करें, क्या बोल रहा है, रिजर्वेशन एंड रिलैक्सेशन। तो रिजर्वेशन एंड रिलैक्सेशन ईडब्ल्यूएस ओबीसी एनसीएल सबके लिए अलग अलग रिजर्वेशन रखा गया है। एग्रीड परसेंटेज इन प्राइमरी क्वालिफिकेशन 60% आपकी परसेंटेज होनी चाहिए, इस बात का आपको ध्यान रखना है। एज रिलैक्सेशन 3 ईयर्स ओबीसी के लिए, 5 साल एससी एसटी के लिए, कैंडिडेट्स पीडब्ल्यूडी कैटेगरी हैविंग मिनिमम 40% डिसेबिलिटी, तो उनके लिए 10 साल का रखा गया है क्या, एज रिलैक्सेशन। अब बात करें हाउ टू अटेंड, कैसे आपको इसको अटेंड करना है। तो क्या बोल रहा है, एलिजिबल कैंडिडेट्स में डाउनलोड द एप्लीकेशन फॉर्म अवर वेबसाइट एंड शुड रिपोर्ट एट वेन्यू विद द डिले filled the application form and resume along with the following original certificate set of self attested photocopies। 10th की मार्कशीट हो गई, डॉक्यूमेंट सपोर्ट क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट, सीजीपीए, तो ये सभी डॉक्यूमेंट्स आपको लेकर जाने हैं। अब वॉक-इन डिटेल्स की बात करें तो हैदराबाद में आपका वॉक-इन का डेट कब रहने वाली, 17/10/2025। CDLC नालंदा कॉम्प्लेक्स, TIFR रोड, इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, ECIL पोस्ट हैदराबाद। तो यहाँ पर आपको जाना है कब, 17/10/2025 में। दूसरा है हमारा कोलकाता ईस्ट जोन, इसमें आपको 18 तारीख को जाना है। ECIL जोनल ऑफिस, अपी जाए हाउस, 4th फ्लोर, पार्क स्ट्रीट, कोलकाता। थर्ड है मुंबई, मुंबई वेस्ट जोन में भी है, 17 को भी है, 18 को भी है। ECIL जोनल ऑफिस, वीर सावरकर मार्ग, दादर, प्रभदेवी, मुंबई। उसके बाद न्यू दिल्ली, न्यू दिल्ली में 15/10/2025 और 16 2 दिन मतलब आपका रहने वाला है। तो इसका भी ऑफिस का मतलब पता लिखा है, तो ये इस पते पर आपको पहुंचना है। उसके बाद बेंगलुरु हो गया, चेन्नई हो गया, तो यहाँ पर भी आपके वॉक इन चलेगी। सिलेक्शन मेथड की बात करें,
Candidates will be allowed only after registration and followed by successful document verification. Shortlisted candidates will be evaluated with the personal interview and final recommendation shall be made as per the limit ABC through following criteria. तो ये क्राइटेरिया क्या, क्वालिफिकेशन 20% ऑफ एग्री परसेंटेज इन बीटी बी बीटेक डिप्लोमा आईटीआई, और प्रोजेक्ट इंजीनियर और कॉन्ट्रैक्ट 15 मार्क्स ऑफ इनिशियल 3 years एक्सपीरियंस 5 मार्क्स ईच मैक्सिमम अप टू 30 मार्क्स इंक्लूडिंग इनिशियल वन। बी क्या बोला है, रिलेवेंट एक्सपीरियंस की फॉर टेक्निकल ऑफिसर एंड कॉन्ट्रैक्ट असिस्टेंट प्रोजेक्ट। अब हम बात करते हैं किसकी, अरिस्टियन ऑन कॉन्ट्रैक्ट। 15 मार्क्स आपके क्या रहने वाला है, 2 years एक्सपीरियंस के, और 5 मार्क्स रहने वाला है ईच एक्स्ट्रा ईयर मैक्स अप टू 30 year इंक्लूडिंग इनिशियल वन। उसके बाद जनरल कंडीशन की बात करें तो कट ऑफ डेट एंड कैलकुलेशन ऑफ एज, पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस एंड वेन एवर एप्लीकेशन इज ए डेट ऑफ सिलेक्शन, तो सिलेक्शन के टाइम आपको कट ऑफ वगैरह दिख जाए, मतलब बता दिया जाएगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मतलब आपका उसी दिन होना है, तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। तो जो भी ऐसे इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स हैं ECIL से जॉब करना चाहते हैं तो उनके लिए बढ़िया अपॉर्चुनिटी है, आपका वॉक इन इंटरव्यू होने वाला है और 4 साल की आपकी जॉब रहने वाली है। तो जाइए जाकर अप्लाई कीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब पक्का से कर दे। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।